तो अभी तक हम लोगों ने सांसों के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जान ली। 3 मेजर नाड़ियाँ हैं उनको भी जान लिया। कुछ ऐसे काम जो डेली रूटीन के होते हैं उनमें सांसों को कैसे मैनेज करना है वो जाना। अब बात आती है, जैसे सभी लोगों के मन में क्वेश्चन था कि हम मैनेज कैसे करें सांसों को। क्या दिन भर यही करते रहें कि अपनी सांसों को देखते रहें कि सांसें कैसी चल रही हैं, उखड़ी उखड़ी तो नहीं है, कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा स्वर नहीं चल रहा। यही करते रहेंगे तो बाकी काम कब करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसी बुक में एक बहुत अच्छा सा उपाय बताया है कि आपको दिन भर केवल सांसों के साथ उलझे हुए नहीं रहना है। आपको थोड़ा समय निकाल कर कुछ चीज़ें जिनको प्राणायाम कहा जाता है, जिनका सीधा संबंध सांसों से है, अगर आप कुछ समय निकाल कर उन प्राणायाम को कर लेते हैं तो आप दिन भर आपकी सांसों को साध लेते हैं। वो सांसें फिर उस अनुसार चलती हैं जैसे कि आपको आवश्यकता है। सबसे अच्छा प्राणायाम क्या बताया है? सबसे अच्छा प्राणायाम बताया है कि हम अपना मुंह बंद करें, नाक कान ये बंद करें और सांसों को साधने की कोशिश करें। इसको क्या कहते हैं? भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करते हैं? सभी करेंगे। अपने हाथों के बीच की 2 उंगलियों को रखिए आंखों पर, चश्मे हटा दीजिए। अपने हाथों के बीच की 2 उंगलियों को रखिए आंखों पर। सबसे फर्स्ट फिंगर को रखिए माथे पर। अंगूठे से कानों को बंद कर लीजिए। अंगूठे को कानों में डाल दीजिए। काना वो दो नेट। अंगूठे को कानों में डाल दीजिए। फर्स्ट फिंगर को माथे पर, 2 उंगलियों से आंखों को बंद कर दीजिए। मुख को भी बंद रखिए और ओम की ध्वनि निकालेंगे मुख को बंद रखते हुए, जैसे कि भंवरा होता है। इसे कहते हैं ना भ्रामरी प्राणायाम। तो ये तो हमने सभी ने जाना है क्योंकि बाबा रामदेव ने हमको सिखाया है। इसमें परिवर्तन क्या है? इसमें परिवर्तन ये है कि केवल इतना करने से फ़ायदा नहीं होता। अभी करेंगे, हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है अभी, लेकिन सुन लीजिए कैसे करनी है। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, साथ ही साथ देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से रंग, कौन से आकार, किस तरीके का आज्ञा चक्र पर एक विज़न हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तब जाके वो आपको कुछ फ़ायदा पहुंचाएगा। अब करिए सभी। पूरा कंसंट्रेशन वहाँ रखेंगे जो कि हमें महसूस हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो फील हो रहा है, जो आकार दिखाई देंगे। बस अब रुक जाइए। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद सभी अपना अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमें कौन कौन से कलर दिखाई दिए या किस किस तरीके के आकार दिखाई दिए। ठीक है, अभी लोग हैं तो हम उनसे एक एक से पूछेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप अपना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जिनको चक्रों के बारे में नॉलेज है वो जब प्राणायाम करते हैं, अगर उनको उस तरीके के रंग दिखाई देते हैं जो किसी चक्र से संबंधित है, तो उन्हें जानना चाहिए कि हमें उस चक्र पर काम करना है। और केवल इतना ही नहीं, इसके बारे में ये भी कहा गया है कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, शुरू में आपको कई तरीके के आकार और कई तरीके के रंग दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये रंग दिखाई देना और कोई भी आकार दिखाई देना बंद हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सांसों को आप सही तरीके से साध रहे हैं और आपकी सांसें आपके लिए बिल्कुल सही काम करेंगी अब, आपके शरीर के लिए और आपके मन के लिए। ठीक है, तो कैसे जानेंगे कि हम सही कर रहे हैं? जब आपको कोई भी रंग दिखना और कोई भी आकार दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्राणायाम में जब भी करते हैं, चाहे वो भ्रामरी हो या अनुलोम विलोम हो, हमारा पर्पज़ उसमें शरीर नहीं मन होना चाहिए।
पहली बात, ठीक। इसमें कई लोगों के अपने अपने विचार भी हो सकते हैं, लेकिन स्वर विज्ञान यही कहता है। इसको स्वर विज्ञान में कहा गया है तत्वोदय। जब आप भ्रामरी या अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियम से करते हैं, लेकिन सही तरीके से, सही ढंग से, तो आप उस तत्व को जानते हैं। तत्व क्या है? एक मूल तत्व जिससे परमात्मा बने हैं, और एक कुछ 5 तत्व जिससे हम बने हैं और ये सृष्टि बनी है। उन तत्वों को हम जानते हैं, जो पंच महाभूत कहते हैं हम जिन्हें। तो हमें जब भी कोई प्राणायाम करें तो हमें उसमें पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, इन सब का भी ध्यान करना चाहिए। कब? इनिशियल स्टेज पर जब हम शुरुआत करते हैं तब। धीरे 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 ये अपने आप छूट जाएगा। सभी को क्लियर हुआ कि अभी तक जो हम प्राणायाम और योगा कर रहे थे उनका जल्दी से असर, जितना जितना कहा गया उतना असर तो हमें अपनी लाइफ में देखने को ही नहीं मिलता। हमें लगता है कि कहा बहुत गया है लेकिन फ़ायदा उतना कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ के नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब आगे कह रहे हैं कि जो सांसें हैं उसके अनुसार जो तत्व हैं, जैसे अग्नि, जल, वायु और आकाश, वो शरीर के कहाँ कहाँ, किस किस हिस्से में है। तो कह रहे हैं फायर जो है वो है हमारे कंधों पर, अग्नि का स्थान है हमारे कंधे, जल का स्थान है हमारे पैर। कहते हैं ना, खड़े होकर पानी मत पियो नहीं तो बुढ़ापे में बहुत पैर दुखेंगे। पैरों का जल से क्या संबंध है? क्योंकि वहाँ पर सांसों के अनुसार वहाँ पर जल का स्थान है। वायु का स्थान है, वायु का स्थान है नाभि। नाभि के आसपास जो भी वायु है, जो भी प्राणवायु, उसका स्थान होता है। आकाश का स्थान बताया गया है मस्तक। आकाश का स्थान बताया गया है मस्तक। क्यों? क्योंकि जैसे आकाश असीमित है वैसे ही हमारे दिमाग में आने वाले विचार भी असीमित है। हम कुछ भी सोच सकते हैं, क्षण मात्र में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए उसको रिलेट किया गया है। अब कह रहे हैं कभी कभी हम कुछ भी नहीं खाते लेकिन फिर भी हमें डकारें आती हैं, है ना। कभी ऐसा, कभी हम कहते हैं हमें खट्टी डकारें आ रही हैं, कभी कहते हैं कुछ भी नहीं खाया मीठा लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मीठी मीठी डकारें आ रही हैं। कभी कहते हैं सब तीखा तीखा सा मुंह हो रहा है जबकि खाया कुछ भी नहीं है तीखा। तो कहते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है, आपको मीठी मीठी डकारें आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी जो प्राणवायु है वो पृथ्वी तत्व से रिलेट होकर चल रही है। सांसें पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है फिलहाल जब आपको डकारें आ रही हैं। अगर आपको कसीली जैसे कि थोड़ी सी आंवले टाइप की आ रही हैं तो आप जल तत्व से, आपका जो है वो सांसों का संबंध चल रहा है, जल तत्व से आप सांसें ले रहे हैं। खट्टी डकारें आ रही हैं तो फिर डेफिनेटली इतना तो सभी हमको पता है कि वो वायु, जब कहते हैं सभी लोग कि गैस हो गई है तो वो वायु तत्व से रिलेटेड होती हैं। तीखी तीखी अगर आती हैं तो फिर आकाश तत्व से रिलेटेड हमारी सांसें चल रही होती हैं। अब एक और प्रश्न आता है कि हमने कई बार कहा बुक को पढ़ते पढ़ते कि एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है और एक है शिव नाड़ी। शिव नाड़ी ही क्यों कह रहे हैं उसको बार बार? साथ साथ ये भी कह रहे हैं अगर वो शिव नाड़ी है तो उसकी महत्ता ज़्यादा होनी चाहिए ना। लेकिन हम बार बार क्या कह रहे हैं? जब शिव नाड़ी चलती है यानी कि सुषुम्ना स्वर चलता है तो कोई भी काम सफल नहीं होता। उस समय सिर्फ आपको ध्यान साधनाएं करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, कुछ रीडिंग करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस समय कुछ भी काम करेंगे तो सफल नहीं होगा। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए था कि जब सुषुम्ना चले तब तो बहुत सफल होना चाहिए काम को, क्योंकि सुषुम्ना बहुत कम चलती है। तो इसका रीज़न ये है कि सुषुम्ना को शिव से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि शिव का जो स्वरूप है वो एकदम वैरागी है। शिव को संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, उनका स्वरूप बिल्कुल वैरागी है। उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है, भौतिक चीज़ों से उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। भौतिक चीज़ों के कंपैरिजन में शिव का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है, इसलिए वो छोटी मोटी चीज़ों की इच्छा पूर्ति में सहायता नहीं करते। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए शिव सर को, सुषुम्ना स्वर को शिव सर कहा गया है क्योंकि उस समय आप जो भी करेंगे वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से होगा। किसी भी स्वार्थ के भाव से सुषुम्ना नाड़ी आपको सहायता नहीं करती है।
जब हम अपने चक्रों को एक्टिवेट करने के उद्देश्य से उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारा मूलाधार चक्र है, उसका बीज मंत्र है लम, फिर स्वादिष्ठान का वम, फिर रम, फिर यम, फिर हम। अब जो बीज मंत्र हैं हम उनका जाप भी करते हैं कई बार, लेकिन फिर भी जो कहा गया है वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। उसका भी कारण सांसों से ही रिलेटेड है। क्यों? मंत्र का जाप तो कर रहे हैं लेकिन सांसें बहुत ही अनियमित चल रही हैं, उस समय कुछ भी चल रही हैं, सांसों से उस बीज मंत्र का कोई कनेक्शन नहीं रखते, बस उस मंत्र पर पूरा फोकस रहता है और वो मंत्र एक मशीन की भांति चलता रहता है। यही होता है, इसलिए उसका कहते हैं कि लम बीज मंत्र का जाप करने से आपकी आर्थिक उन्नति होती है। लेकिन हम लोगों ने बहुत कम देखा होगा, जब तक कर रहे हैं थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन फिर वापस से वैसी की वैसी स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी हम अपने सांसों से नहीं जोड़ रहे हैं। दूसरी बात, जब लम बीज मंत्र का जाप करते हैं हमें पता है कि वो पृथ्वी तत्व है, उसका संबंध है गंध से, खुशबू से, ठीक है। तो हमें उस समय पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर उस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। कैसे? अगर हम मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, सांसों से जोड़कर करिए, एक महसूस करिए कि आसपास बहुत ही सुगंधित खुशबू है। जिनका भी माइक म्यूट है, म्यूट कर लीजिए प्लीज़। आसपास बहुत अच्छी खुशबू है, ये फील करिए। और जब हम बीज मंत्र का जाप करते हैं, ये आप सबके लिए भी एक बहुत नई जानकारी है, हमें चौकोर कलर के आकार की भी कल्पना करनी है। चौकोर क्या क्या करना है? जब हम बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, धन संबंधी समस्याओं को हील करना चाहते हैं, तो हमें यह महसूस करना है कि बीज मंत्र के साथ साथ हमारी सांसें भी जुड़ी हुई हैं, आसपास बहुत ही सुगंधित वातावरण है और एक चौकोर कलर की आकृति हमारे मस्तिष्क में हमें आज्ञा चक्र पर विजुलाइज भी करनी चाहिए। तब जाकर बीज मंत्र लम एक्टिवेट होता है। इसी तरह वम बीज मंत्र, वम बीज मंत्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। जब हम वम बीज मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तब हमें जल की कल्पना करनी है, जल की शीतलता की कल्पना करनी है अपने आसपास, उस ठंडक को, शांति को महसूस करना है। और जो आकृति होगी वो होगी अर्ध चंद्रमा, आधा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा सीधे तरीके से जल से कनेक्टेड है। ठीक, तो आधा चंद्रमा, शांति, कूलनेस, इस तरीके के पूरे वातावरण की अपने आसपास कल्पना करने के बाद हमें इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, तब जाकर ये एक्टिवेट होता है। अब रम बीज मंत्र, जो कि है हमारे मणिपुर चक्र का बीज मंत्र, ठीक है। जब हम इसका ध्यान करेंगे तो हमें फील करना है कि एक सूर्य की गर्माहट है, जो कि कैसी है? बहुत तीखी नहीं है, बहुत जैसे ठंड में सूर्य की एक गर्माहट होती है जो सुकून देती है, वैसी वाली गर्माहट है। और त्रिकोण कलर की आकृति का ध्यान करना है, त्रिकोण कलर की आकृति का ध्यान करना है, ठीक है। इसके बाद आता है यम बीज मंत्र, जो कि हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड है। जब हमें इसका ध्यान करना है तो हमें क्या फील करना है कि हम बहुत ही हल्के हैं, हमारे आसपास बहुत ही अच्छी हवा, जो कि हमें बहुत अच्छा फील करवा रही है, वैसी हवा चल रही है। और गोल कलर की आकृति का ध्यान करना है, यानी कि राउंड का, गोल। इसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र। जब हम विशुद्धि चक्र की साधना करते हैं, जिसका कि बीज मंत्र है हम, उस समय हमें निराकार की उपासना करनी है, निराकार की साधना करनी है। उस समय हमें कोई आकार दिखाई नहीं देना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई आकार नहीं। कलर बहुत सारे दिखाई देने चाहिए, या हम शुरू में कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सारे कलर हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप इन सब चीज़ों की साधना कर भी लेंगे, आप चौकोर, राउंड, अर्ध चंद्रमा सब कुछ भी देखेंगे, लेकिन लास्ट में जब आपकी ये साधना परिपक्व होंगी तब जाकर सब कुछ खत्म होगा, सारे कलर भी खत्म, सब आकृतियाँ भी खत्म, सब गंध खत्म, सारे एहसास खत्म, कोई अनुभव नहीं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पर जब आपकी साधनाएं पकने लगती हैं तब जाकर आपको बहुत सारे ऐसे एहसास होते हैं जो कि आपने
सोचे नहीं होते कभी। ठीक है, सब चीज़ों से परे जो भी आपको इस संसार में दिखाई देता है, आकृति के रूप में, गंध के रूप में, कलर के रूप में, उन सब से परे है वो चीज़। ठीक है, तो अगर वही चीज़ें आपको ध्यान से उपलब्ध हों जो कि संसार में है, तो फिर ध्यान से क्या मिला अलग? तो ध्यान से वो मिलता है जो इस संसार में आप नहीं देख पा रहे, नहीं सूंघ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं अनुभव कर पा रहे, वो ध्यान में मिलेगा, ध्यान से मिलेगा मतलब। फिर माँ पार्वती उनसे पूछती हैं कि आप ये बताओ, संसार में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा हितैषी कौन? किस पे भरोसा कर सकता है एक व्यक्ति? अपने भाई पर, अपनी पत्नी पर, माता पिता पर, किस पर? और अंधा विश्वास कि वो उसको कभी भी धोखा नहीं देंगे, कभी भी गलत राय नहीं देंगे और हमेशा हर परेशानी में उसका सपोर्ट करेंगे। तो शिव कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं जिस पे आप 100% बिलीव कर सकते हैं या डिपेंडेंट रह सकते हैं, निर्भर रह सकते हैं। केवल एक ही चीज़ है, वो है कि सांसें, जो कि आपकी सबसे बड़ी साथी, सबसे बड़ी मित्र हैं। कैसे? उन्होंने पूछा कैसे? वो ऐसे, जब भी आपके शरीर में, मन में या जीवन में जब भी उथल पुथल होती है, सबसे पहले आपकी सांसें ही आपको अनुकूल अवस्था में लेकर आती हैं। जब हम परेशान होते हैं, हमारी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं। क्यों? वातावरण से ज़्यादा ऑक्सीजन लेती हैं ताकि हम सरवाइव कर सकें। ठीक है, जैसे ही कभी हम जब कभी गाड़ी चला रहे होते हैं और एकदम से कुछ सामने आ जाता है, तो एकदम से हमारी सांसें बिल्कुल एकदम ठहर जाती है और हम एकदम से बिल्कुल ऐसे थोड़ी देर बाद हम ऐसे एनर्जी से भर जाते हैं जैसे अंदर कुछ विस्फोट हुआ हो। तो कैसे सांसें तुरंत मैनेज करती हैं हमारे शरीर को, और हमारे शरीर को और हमारे मन को परिस्थिति के लिए अनुकूल बनाती हैं। कभी भी जब तक आपके शरीर और सांसों का जोड़ है, तब तक कभी भी सांसें आपका साथ, आपके शरीर का और मन का साथ कभी भी नहीं छोड़ती हैं। तो सांसें जो हैं वो आपकी सबसे गहरी मित्र, सबसे गहरी संबंधी होती हैं, सबसे निकट की संबंधी आपकी सांसें हैं, जो आपको, और सबसे कम ध्यान हमारा अपनी सांसों पर ही है, जो आपको सबसे पहले अनुकूलता में लेकर आती है। वहाँ पर सबसे कम ध्यान है हमारा, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो हमें मिली हैं, तो हमारा उन पे एक हक है, अधिकार है, और वो हमारे लिए उतनी कीमती नहीं है। लेकिन सबसे कीमती तो सांसें ही हैं हमारे लिए। ठीक, अब जब शिव कहते हैं जब हम सांस लेते हैं तो वो 10 अंगुल तक जाती हैं, यानी कि सिर्फ हमारे अनाहत चक्र तक जाती है। नॉर्मली जब हम बिना ध्यान दिए सांस लेते हैं तब। जब हम नॉर्मली उस पर बिना फोकस किए सांस लेते हैं तो 10 अंगुल तक सांस जाती है, और नॉर्मली जब छोड़ते हैं तो 12 अंगुल तक बाहर जाती है। ये एक रूटीन हमारा चलता रहता है। ठीक, एक आम इंसान का। अच्छा, ये जो शास्त्र है ना, शिव स्वरोदय, ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना शास्त्र है। कब लिखा गया है? जब राजा होते थे, युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, उस समय का लिखा हुआ है। तो इसको पर्पसली लिखा गया है उसी उद्देश्य से कि जब आप युद्ध पर जाएं, आप इसको जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में, जो हमारे लिए अभी किसी काम की नहीं है, लेकिन उसमें डिटेल में दिया है कि जब आप युद्ध पर जाते हैं उस समय, और भगवान राम, कृष्ण और अर्जुन के सांसों के बारे में बताया गया है कि उनकी सांसें किस तरह से चल रही थी कि उनको विजय प्राप्त हुई, और कंस की, रावण की और कौरवों की सांसें किस तरह चल रही थी कि उनकी पराजय हुई। ये उसमें डिटेल में दिया गया है, लेकिन वो चीज़ अभी हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए उसको इतना डिटेल में नहीं लिया है हमने। उसमें खेतीबाड़ी के बारे में दिया है कि आप स्वरों का ध्यान रखकर कौन सी फसल कब बोएंगे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी उत्पत्ति होगी और आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा, ये भी उसमें बताया गया है। बच्चों के बारे में दिया गया है, यानी कि संतान उत्पत्ति के बारे में दिया गया है कि अगर किसी माता का, जब वो गर्भ धारण करती है, अगर उस समय उसका शिव स्वर चल रहा हो, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, तो 100% बच्चा जो होता है वो बीमार पैदा होता है। उसके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है, उसके मन में प्रॉब्लम होती है। वो पागल, विक्षिप्त जो बच्चे होते हैं वो तभी होते हैं जब गर्भधारण के समय माता का या पिता, दोनों में से किसी एक का स्वर, अधिकतर तो माता का स्वर जो है वो सुषुम्ना चल रहा हो।
गर्भ धारण के समय माता का स्वर हमेशा चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, बायां स्वर, और पिता का सूर्य चलना चाहिए यानी कि दाहिना स्वर, तब एक नॉर्मल संतान पैदा होती है। ऐसी व्यवस्थाएं भगवान ने बना के रखी हुई हैं, वैसा ही होता है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है, जिनमें कर्म बंधन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन जो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं हैं, उनका कारण बहुत हद तक सांसें और नाड़ियाँ भी हैं। इसमें एक और चीज़ जोड़ लेंगे, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जब वो किसी मुद्दे पर बात करने बैठते हैं, अधिकतर पति और पत्नी की बात कर रहे हैं, जब वो किसी मुद्दे को लेकर बात करने बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद वो बात जो है वो बहस में बदल जाती है और वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते और लड़ाई में ही पूरी जो वार्तालाप है वो लड़ाई में बदल जाती है। इस चीज़ को आप लोग ऐसे मैनेज करें कि जब अगर मुद्दा बहुत बड़ा हो, आपको किसी विषय पर खूब अच्छे से विचार विमर्श करना हो, देख लें जो लेडी हैं उनकी चंद्र नाड़ी चलती रहनी चाहिए उस समय जब आप शुरू कर रहे हैं अपनी बातचीत, और जो व्यक्ति हैं, जो पति हैं, जो हस्बैंड है, उनकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। ऐसे व्यवस्था के साथ जब आप उस बातचीत को, वार्तालाप को शुरू करेंगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, आप उसका कुछ उपचार उपाय निकाल पाएंगे। अदरवाइज बार बार वो बहस में कन्वर्ट होगी और उस बात का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक, तो इन चीज़ों को आप लोग अपने दिमाग में रखें कि जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो तो स्वरों का ध्यान रखें। ठीक है, अब हम जब मंदिर जाते हैं या किसी से कोई विश मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते हैं, उस समय जब हम सांस को ले रहे हों, इनहेल कर रहे हों, उस समय मांगिए, उस समय प्रार्थना करिए, छोड़ते समय नहीं। हम क्या करते हैं, दे दो भगवान, ऐसा कर दो भगवान, मतलब ठंडी सांस छोड़ते हुए विश रखते हैं, जबकि हमें इनहेल करते हुए शांतिपूर्वक अपनी प्रार्थना और अपने विश भगवान के सामने रखनी चाहिए जब हम सांसों को अपने शरीर के अंदर ले रहे हों। ठीक, क्लियर। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, कोई गेम पे काम करते हैं, 64 या कोई ऐसा गेम जिसको जुआ भी कह सकते हैं, इस बुक में जुआ ही शब्द इस्तेमाल किया है, इस तरीके का जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में दिया है कि आप अपना काम करते समय स्वर चेक कर लें। आपका जो स्वर चल रहा है उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, उस पर बस फोकस करते रहिए आप, तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। क्या बोल रहे हैं, जब भी आप ऐसा कोई काम करते हैं, जैसे शेयर मार्केट जैसा कोई काम करते हैं जिसमें गेमिंग आती है, जुआ, 64 या और भी कई तरीके के आजकल गेम चल रहे हैं, इस तरीके का कोई काम करते हैं, तो आप अपना स्वर चेक कर लीजिए, उस स्वर को कंटिन्यू ध्यान देते हुए उस काम को करिए, बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है, सामान्य रूप से चलते रहने देना चाहिए और फिर अपना काम भी आपको करते रहना चाहिए। अब ये जो संसार पूरा बना है वो एक निराकार परमात्मा से बना है, उनका कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जिसमें हम उनको बांध सकते हों कि उनके 2 हाथ पैर, ऐसा कोई स्वरूप में हम उनको बांध नहीं सकते। तो हम उन्हें निराकार इसीलिए कह देते हैं क्योंकि निराकार में साकार निराकार दोनों की ही बातें आ जाती हैं। तो जब हम स्वरों के ऊपर काम करते हैं, स्वरों को जानना शुरू करते हैं, तो क्या होगा, क्या उससे क्या होगा, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो कि हमने योग वशिष्ठ में भी जाना था, जितनी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, अनुभव हो रही हैं, वो सब कुछ क्या है? एक शब्द में बताइए, जिन्होंने योग वशिष्ठ सुनी है, क्या है वो सब कुछ, जो भी कुछ दिख रहा है हमें? एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, झूठ है। झूठ है, सब कुछ झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। यहाँ जो भी आपको दिखाई दे रहा है कुछ भी सच नहीं है, ना रिश्ते नाते, ना लोग, ना चीज़ें, कुछ भी नहीं, सब कुछ झूठ है। झूठ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें ही नहीं पता कि वो आज है, कल है या नहीं है। तो जो चीज़ आज है, कल पता नहीं है या नहीं, तो वो आज भी झूठी है। ठीक, तो इस बुक में भी यही कहा गया है कि ये संसार जो है वो एक निराकार से उत्पन्न हुआ है। तो जब हम स्वर पे काम करते हैं, स्वर विज्ञान पे काम करते हैं, तो सांसें ही हमें सच बताती है कि हाँ, ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, ये है ही नहीं, असल में इसका कोई आकार स्वरूप है ही नहीं। है क्या? जब आप
स्वरों को कुछ साधते हैं, मतलब 6-7 महीने स्वरों को साधने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति की बॉडी नहीं देख पाते, फिर आपको बॉडी दिखाई नहीं देगी। आपको दिखाई देंगे उसके अंदर के वो 5 तत्व जिससे वो भी बना है और आप भी बने हो, जो कि सेम है, उतनी ही क्वांटिटी में, वैसे ही बिल्कुल एज इट इज। जब जो लोग बहुत सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बार बार वननेस की बात करते हैं। वननेस इसीलिए क्योंकि उनको वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो उनके अंदर हैं और वो सामने वाले के अंदर हैं। उन्हें उनका नाम, उनका स्वरूप, वो किस जगह से हैं, उन सब चीज़ों को महत्व भी नहीं देते और वो उनको दिखाई भी नहीं देती हैं। ठीक है। अब जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को मिलने जाते हैं जो कि बीमार है, तो हमें हमेशा उस व्यक्ति के उस तरफ बैठना चाहिए जिस तरफ की हमारा स्वर चल रहा हो। समझ रहे हैं? हमारा जो स्वर चल रहा है, जब हम किसी व्यक्ति को मिलने जाते हैं जो कि मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार है,